मध्य प्रदेश में करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद जो स्कूल यानी शिक्षा विभाग की जो व्यवस्थाएं होती है, उसी व्यवस्थाओं के साथ मैं भी उपस्थित हूं। रीवा जिले अधीनस्थ नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत खुल्हा शासकीय स्कूल है। तो जय हिंद, मैं आर्यन जायसवाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो स्थिति दिखाने जा रहा हूं, शिक्षा विभाग अधीनस्थ जो भी स्कूल की जो व्यवस्थाएं होती हैं, स्कूल की व्यवस्थाओं के साथ में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आखिर किस वजहों के कारण ये प्राइवेट की ओर अग्रसित होते हैं, यही सब स्थितियां आपको रूबरू करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये पूरी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं शासकीय हाई स्कूल खुल्हा प्राथमिक विभाग। यहाँ ये मैं बात कर दूँ, ये पूरा 10वीं तक की स्कूल है और 10वीं तक की स्कूल में आप क्लिप में भी देख सकते हैं कि जो भी यहाँ की शौचालय की जो स्थितियाँ हैं, यह छुपाने की बात नहीं है। मैं चाहूँगा महोदय से इधर चारों तरफ का दृश्य दिखाने का भी प्रयास करेंगे। ये चारों तरफ की ये बाउंड्री वाल के साथ साथ में ये एक स्कूल की जो स्थिति है, ऐसा लगता है काफ़ी पुरानी स्कूल है। अब ये उपयोगिता में है कि नहीं है, ये कुछ नई स्कूलें इधर देखी जा सकती है। आप इधर भी दिखा सकते हैं, आगे शायद उधर रसोइयाँ भी हैं और रसोइयों के साथ में जो खाना बनता है, सबसे पहले मैं खाने की बात करता हूं। और खाने के साथ में आज का जो शेड्यूल है, आज के शेड्यूल में अभी 11:20 हो रहे हैं, 11:20 है और जो आज का शेड्यूल है बुधवार का है। सबसे पहले मैं खाने की जो व्यवस्थाएँ होती हैं, खाने की व्यवस्थाएँ आपको पहले दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरीके का जो यहाँ खाना मिलता है। आज कौन सा खाना बनेगा? आज दाल चावल सब्जी। आज कौन से अलग अलग दिन के अलग अलग खाना बनते हैं या फिर दाल चावल डेली बनते हैं? दाल चावल डेली बनते आज कितने बच्चों के लिए आपका एस्टीमेट आया है यहाँ पर? हो तो डेली कब 30 कब 40 45 इतने लड़के खाते हैं। अच्छा, तो बच्चे यहाँ हैं कितने? अच्छे अब स्कूल में देख लेना। नहीं, लगभग फिर भी ऐसा कभी लगा हो कि हमें 50 को बनाना पड़ा हो या 100 को बनाना पड़ा हो, ऐसा कभी? नहीं, 50 तक का खाना बनाना पड़ता है। 50 तक बनाना पड़ता है और खाने वाले लगभग 50 के आसपास ही हैं। हाँ, आज फिलहाल कितने लोग बना रही हैं आप खाना? अब 50 से थाली तो रहती है ना। 50 थाली आज के लिए भी है। हाँ। आज जो बुधवार का दिन है दाल चावल का है। और दिन क्या बनता है? सब्जी, दाल चावल सब्जी डेली? नहीं, डेली नहीं, आज बनेगी। आज कौन सा दिन है? आज किस दिन दाल चावल, किस दिन सब्जी। हाँ, यही कभी चीज़ कभी पूछ रहा हूँ। सब्जी बनती है। तो आज के दिन दाल चावल सब्जी बनेगी। हाँ, और फिर और जो दिन आएंगे, किस दिन बदलाव होता है खाने में? और कभी सब्जी बन जाती दाल नहीं बनती, कभी सब्जी बन जाती तो दाल नहीं बनती। बस यही चीज़ें बनती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। तो शायद ऐसा भी कहा जाता है कि अलग अलग दिन अलग अलग खाने का जो व्यंजन है अलग अलग बनता है। नहीं, स्कूल में नहीं बनता है। स्कूल में नहीं बनता है, यानी दाल चावल और सब्जी। हाँ। किसी दिन सब्जी बन गई तो दाल नहीं, किसी दिन दाल बन गई तो सब्जी नहीं। हाँ। आज को मिला के सब्जी नहीं बनेगी, दाल। अगर जिस हिसाब से आपका बर्तन देख रहा हूँ तो दाल ये सब्जी जी इसी में बन जाता है। इस भगोले में। नहीं, हाँ, कुकर में कर दूंगा तो, जी। इसमें बना लेते हैं भगोना में। सब्जी कहाँ से ला रही हैं आप? तो उनके कही थे, कहाँ से? इनके इनके बगल में दुकान है। हाँ, दुकान है। ये कई किलो हवे? 1 किलो दारू बनी ना। अच्छा, तो दाल कितना बनी? दारू हो गई, कीमत भर दारू बनी और लड़का बहुत कम रहा था। तो ये बताइए, अपना पचे यहाँ कई जने रही थे काम करे वाले? हम पचे वैसा 3 जन रही थे। देखी जी। नहीं, हम हाँ ई है और जोरे लागत है कि 5 जन कहाँ। 5 जने जोड़े हम हैं 3 जने। हाँ। तो कुछ मिलता हो? कुछ नहीं मिला। का मिली है कवच का? तो अपना 2000 मिला था जी? सरकार के से। 2000 2000 मिला था, मान ली 2000 2000 मिलत है। हाँ। अपना को 2000 मिलत है। सबका। तो हम 5 जने, तो 5 जने के 10,000 आपत हुई ना। अब 4,000 कहाँ चला जाते? का जानी हम पचे। देखिए, ऐसा है कि अपना पचे जब खुल के ना बोलब हाँ, तब तक का अपना के साथ अगर हम कहते 2500 मिले वाला होई, हाँ, तो अगर अपना बताऊ तब तो हम यहाँ जो जिम्मेदार प्रिंसिपल हम प्रिंसिपल सब चीज पास करा था ना, तो उससे हम बात की पाओ। हाँ, ठीक कही। तो वैसन 5 जने का अपना अच्छे से जानकारी, 5 जने के बना, हाँ, ये जोड़े हैं। पैसा जो है आवत है बात है ना। ठीक अब दे 3 जनन कहाँ, यानी 4000 रुपया में अगर अपना पचंग दिन जाए तो कहाँ से थोड़ा सा और मुस्कान आएगी। अरे कहा मान ले हमारा बचन की मान ले, बहुत दिन से पैसा रुका है, पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा काम करी तो पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं कई महीने से नहीं मिला पैसा। एकर मान ली जुलाई से नहीं आवा पैसा। जुलाई से पैसा नहीं आवा? हाँ, जुलाई से नहीं यह आवा। बताइए, जो राशन आवत है तो राशन के लिए आवत है? राशन अली लावा था, तिवारी एक जने हमारे अली लावा था, अली तिवारी लावा था राशन। अच्छा, हाँ,
अब मान ले तो के जब अपना ओही बचन के के पीछे जब 2 जने के जब नहीं दे लागा ही पैसा तो कहूँ न कहूँ से राशन जो आवत हो तो 50 जने को तो वो सब जने को बनाता हूँ ही वन बिल में। अब जब बन बात हो लाला हम पचे अब यही के मारा मनई पेट खीटिन मनई हम मारा थे जी या मान ले अभी पेट मानी खीटिन चेक करें पैसा के कहीं चेक करा हाँ तो नहीं ये पैसा के डाला था पैसा कहा था कि भोपाल से आवत है का मने जाना है भोपाल से आवत है। हाँ भोपाल से आवत है एक जुलाई से पैसा नहीं आवा मान ले मन्नी हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं अब मान ले और इनकी उम्र देख सकते हैं, पेट खीटिन इनकी भी देख सकते हैं जो मेहनत है। मैं महोदय चाहूँगा इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मान ले इधर बकायदे सिलेंडर है गैस और बना रहा अब गैस की क्या स्थिति है मुझे तो पता नहीं है कि गैस है। मान ले चुकी है नहीं है गैस चुकी है चूल्हा मान ले कि बनी अब धुआं लागे चाहे ना लागे मने के का करे। तो मैं भी बात कर रहा था जो यहाँ की स्थितियाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जो सबके यशस्वी माने जाते हैं और महिलाओं के हित में हमेशा कार्य में आगे अपना कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जो यहाँ की स्थितियाँ हैं जो माता हैं भाभी लोग हैं ये लोग यहाँ पर बच्चों को खिलाने के लिए भोजन बनाती हैं और भोजन बनाने के बाद में जुलाई माह से आज दिनांक यानी ये लास्ट मार्च का महीना है। लाला नहीं अब मने पैसा खीतिन तो मने करत के यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब अगर 8 महीने से वेतन न मिले और इस तरीके से अगर धुएं में काम करना पड़े तो शायद जो आपके जो धरातल स्थितियों के जो दावे होते हैं ये सामने दिखाई दे रहे हैं। और जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं स्कूल की व्यवस्थाओं पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल जो खाने की व्यवस्थाएं थी खाने की व्यवस्थाओं में आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ खाने की व्यवस्थाओं के रूप में जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि 50 लोग खाना डेली बनता है और दाल चावल सब्जी डेली बनती है। हो सकता है किसी दिन सब्जी ज़्यादा हो जाए किसी दिन दाल ज़्यादा हो जाए। यही चीज़ 3 वेराइटी के अलावा किसी भी चौथी वेराइटी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि ये जो रसोइयाँ वो काम करती हैं ये लोग जो डेली काम करती हैं तो इनसे बेहतर सच कोई बता नहीं पाएगा। और जितने भी आपके दावे हैं अलग अलग डेली शेड्यूल के हिसाब से वह शेड्यूल कितना सही है और कितना आपके द्वारा दावे में दिखाया जाता है ये शायद बड़ा सोचने और समझने का विषय है। मैं माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय रीवा से भी निवेदन करना चाहूँगा और जो भी यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं शायद उनके अधीन से ये सब देख रेख का कार्य आता है, लेकिन जिस तरीके से रसोइयों के लगातार 8 महीनों का अगर वेतन नहीं मिल पा रहे हैं और 8 महीनों का वेतन नहीं दिलाया जा रहा है तो कहीं न कहीं से इनके भी पेट में कहीं न कहीं बहुत बड़ा गहरा प्रहार किया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है। जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया कि 5 लोगों का जो बिल है 5 लोग का बिल यहाँ से बनाया जाता है रसोइयों के रूप में, लेकिन 3 लोग का वेतन मिलता है 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मैं मान ली जिला दंडाधिकारी महोदय को भी टैग के माध्यम से मैं सूचित करना चाह रहा हूँ और इस वीडियो को मैं प्रेषित करना चाह रहा हूँ। इसमें जो भी निराकरण है दोषियों पर सख्त कड़ी कार्रवाई और ये जो मेहनती यहाँ पर जो रसोइयाँ हैं हमारी माता जैसी हैं भाभी जैसी अगर हैं इनको तत्काल वेतन दिलाने की कृपा करें। और इसके साथ में ही ये जो बच्चे हैं जो 50 बच्चों के लिए भोजन बनता है अब ये तो अंदर जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि जो 50 बच्चों के जो भोजन है आखिर भोजन के जो मेनू है मेनू कितना है और जो भोजन बनता है वहाँ से कितने लोगों का पास होता है ये भी यहाँ जिस तरीके से 50 लोगों का बनता है लेकिन पास कितना होता है आपके पास कितने लोगों की लिस्ट जाती है ये शायद आपसे ज़्यादा भली बात कोई नहीं जान पाएगा। समस्या देखने को मिली है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्कूलों में अलग अलग मेनू के हिसाब से भोजन प्रदाय किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रसोइयाँ में मैं जब गया वहाँ देखने पर पाया कि सिर्फ दाल चावल सब्जी के अलावा किसी भी दिन अतिरिक्त भोजन कोई भी नहीं प्रदान किया जाता है। भोजन मेनू के आधार पर जो समूह बनाता है जो उनको मेनू दिया गया है तो समय समय पर आज मेनू के आधार पर ना बना होगा या हो सकता है उसी का मेनू रहा हो। नहीं सर वहाँ पर सिर्फ दाल चावल सब्जी के अलावा कोई भी मेनू नहीं किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं है। अब शायद है यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिम्मेदार अधिकारी आप ही हैं और जो भी इनका जो सिस्टम होता होगा बिलिंग पासिंग सिस्टम होता होगा ये आपके हाथों में ही होता है बनता रहता है ऐसा। और बच्चे भी बताए सर बच्चे भी बताया कि दाल चावल सब्जी के अलावा कभी भी कोई भी अन्य खाद्य जो पदार्थ मिलते हैं जो भी खाने की जो भोजन मिलता है ये कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो सर इसमें सर दोषी कौन है? दोषी देखिए ऐसा है कि इसमें जब तक विद्यालय का रहा तो वो है समूह बनवाता है नहीं और समूह को बार बार निर्देशित कर दिया मेनू का पालन किया जाए। तो सर इसकी कंट्रोलिंग तो आपके हाथों में ही होती होगी? बिल्कुल कंट्रोलिंग जब हाथ में होती है
तो हम उतना जो पास करते हैं, जितना मेनू भोजन देखते हैं बनता है उसी के आधार पर। तो सर इसका मेनू पास करने का तो कोई आपको आइडिया होगा कौन कौन सा मेनू का इन्होंने बिल लगाया है? नहीं, बिल तो यहाँ से नहीं लगता जी। हमारे पास से कोई बिल वेरीफाइड नहीं सर है। एक और समस्या दिखी सर कि जो रसोइयाँ हैं, इनके खाते में पैसा है। सर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो रसोइयाँ हैं और रसोइयाँ में लगभग 3 लोग मुझे देखने को मिले। अब ये तो सच्चाई नहीं पता मुझे कि कितने लोग हैं। नहीं, सच्चाई ये है रजिस्टर में मेंटेन होता है उनकी अटेंडेंस, रसोइयों की अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन होता है। तो सर वो रजिस्टर कहाँ पर मिल सकता है? वो मेनू प्रभारी जो हैं, मध्याह्न भोजन प्रभारी हेडमास्टर साहब, उनके पास है। तो सर मैं रजिस्टर ज़रूर मैं साझा करूँगा। हाँ। और इसके साथ में बड़ी बात एक और निकलती है सर कि अगर हम और आपके अगर एक बात आती है कि अगर वेतन रोक दिया जाए 1 माह का, तो मानसिक में सर कैसा महसूस समस्या हो जाती है। तो अगर किसी का 8 महीने का अगर वेतन रोक दिया जाए सर, उस समय क्या बीतेगी? किसका रुका हुआ है? ये जितने भी रसोइयाँ हैं इनके 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। बिल्कुल। तो सर इसका जिम्मेदार कौन होगा और किस पर कार्रवाई होगी? बीआरसी से ये इनका पेमेंट होता है, संस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ से अटेंडेंस ली जाती है जब, तो अटेंडेंस रजिस्टर के आधार पर दे दिया जाता है, बीआरसी से इनके खातों में पैसा आता है। तो कभी सर आपने लेख किया हो उनको जो जिम्मेदार हैं और या फिर इनके वेतन के संबंध में किसी को अवगत करवाए हों? नहीं, हमको इन्होंने अवगत नहीं करवाया रिटर्न में, और न मौखिक कि हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं, रसोइयाँ जो बनाते हैं तो हम बीआरसी को जहाँ से खाते में पैसा आता है बिल्कुल रिटर्न। तो सर ये तो सर सर एक बड़ा आरोप है सर। आप बोल रहे हैं सर कि इन्होंने अवगत नहीं करवाया है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि हाँ ये जानकारी सबको है, मैं सबको दे चुकी हूँ। एक सवाल और आया सर कि यहाँ से अटेंडेंस की जो सीट है 5 लोग की जाती है और वेतन मिलता 3 को है। कितनी सच्चाइयाँ हैं अब ये तो लिस्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा। देख लीजिए कितने लोग हैं। लेकिन सर कहीं न कहीं से ये इसकी जिम्मेदारी तो आपके अधीनस्थ ही आती होगी। अधीनस्थ से जो प्रभारी जो नियुक्त किए हैं, मध्याह्न भोजन प्रभारी जो है, वो अटेंडेंस देते हैं और वो उतने जितने काम करते हैं उतने लोगों का अटेंडेंस।